नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMD एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों किसी भी देश के लिए आज की तारीख में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि अब जो एरियल थ्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक से बढ़ करके एक जो क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं और साथ में जो स्टेल्थ फाइटर जेट और UCAV है वे अब आ चुके हैं। और एक समय में जो हाइपरसोनिक वेपन्स है वे भी पूरी दुनिया में एक बड़े स्केल पर आ चुके होंगे। तो ऐसे में भारत भी एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बना रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे पास दो ऐसे पड़ोसी हैं, चीन और पाकिस्तान, जो कि न्यूक्लियर वेपन से लैस है और साथ में उनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वे भी हैं। और भारत के चांसेस है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में दोनों में से किसी एक न एक देश के साथ जो युद्ध है वो होकर ही रहेगा। तो इस लिहाज से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये भारत के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो BMD को बनाने वाला भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना था जिसने इस तरह का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बनाया था। इससे पहले ये केवल US और साथ में रशिया और इजराइल के पास ही था। तो इसका जो फेज 1 है उसे 2019 में कंप्लीट कर लिया गया था, जिसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है। तो इसके बाद इसका जो फेज 2 है उसको अब कंप्लीट किया जाएगा, जिसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर तक होगी। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये कैसे 5000 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक करेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे इतने ज़्यादा पावरफुल रडार को बनाया जाएगा, क्या यह संभव भी है कि इतने ज़्यादा बड़े रडार को यहाँ पर बनाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर भारत इस्तेमाल करने वाला है OTH रडार की टेक्नोलॉजी को, यानी कि ओवर द होराइजन रडार। तो ये जो रडार है ये पहले से ही US, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और साथ में जो रूस है उनके पास मौजूद है। तो भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका था। हमने जो स्वॉर्डफिश फायर कंट्रोल रडार है वो बनाया था और इस सब के साथ भारत भी इस एलिट क्लब में आ चुका था। तो भारत ने जो रडार बनाया है उसकी जो रेंज है वो अभी के लिए 600 से लेकर के 800 किलोमीटर थी, और बाद में उसका जो अपग्रेडेड वेरिएंट आया था उसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक थी। लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी और इसके बाद अब भारत 5000 किलोमीटर तक ट्रैक करने लायक एक OTH रडार को बनाएगा। और ये जो रडार है इसको काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में डिप्लॉय किया जाता है। ये एक मैसिव एरिया को कवर करता है और इनकी ये जो रडार होते हैं इनकी जो हाइट है वो लगभग इतनी ज़्यादा होती है कि मान लीजिए अगर बारिश वाला एरिया है तो वहाँ पर कई बार जो बादल हैं वे भी इनसे टकरा जाते हैं। तो इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव जो पावर है उसको कंज्यूम करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पर इनको जो है बिजली की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक बड़े शहर जितनी जो बिजली है उसको कंज्यूम करते हैं और इसी कारण से ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं। ये कितने ज़्यादा एडवांस होते हैं तो देखिए दोस्तों, जो भारत ने अभी स्वॉर्डफिश रडार को बनाया है जिसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर तक है, तो वो एक छोटी सी क्रिकेट बॉल को भी यहाँ पर ट्रैक कर सकता है, उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो आप यहीं से इनकी जो पावर है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इनकी जो बीम्स होती हैं वे जमीन को तो कवर करती है, लेकिन इसके साथ वे स्पेस तक भी जाती है। और इस सब के अलावा मान लीजिए अगर कहीं पर भी छोटी सी हरकत होती है तो वे उसको यहाँ से बड़ी आसानी से सेंस कर सकते हैं। तो इनकी यही खासियत होती है कि ये दूर से जो छोटे टारगेट होते हैं उनको डिटेक्ट करते हुए उनका एक बड़ा सिग्नेचर दिखाते हैं, जिससे जो एरियल टारगेट होते हैं उनको ट्रैक करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और साथ में किस तरह का जो एरियल टारगेट है वो है उसको भी यहाँ पर पहचानने में जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड जो OTH रडार हैं वे मौजूद हैं। तो अगर आप बात करें US के AN/FPS 118 OTH-B रडार की, तो उसकी जो रेंज है वो पहले फेज में 900 से लेकर के 3300 किलोमीटर तक है और इसके बाद सेकंड फेज में उसकी जो रेंज है उन्होंने 4800 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सटेंड कर दी थी। तो जो US की नेवी है उनके पास भी एक खुद का ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि है AN/TPS 71। तो उसकी जो रेंज है वो 500 से लेकर के 1600 किलोमीटर है पहले फेज में, और सेकंड फेज में उसकी जो रेंज है वो 925 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक है। तो इस सब के अलावा US ने UK के साथ मिलकर भी एक जो रडार सिस्टम है उसको यहाँ पर बनाया था। तो अगर आप बात करें रशिया के OTH रडार की, तो उसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है और इसके अलावा ग्राउंड पर भी जो टारगेट होते हैं उनको वो 450 किलोमीटर तक जो है ट्रैक कर सकता है। तो रशियन OTH रडार की रेंज में
लगभग पूरा यूरोप आ जाता है, कुछ एक दो देश को छोड़ करके। तो इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने हाल ही में नया जो OTH रडार सिस्टम है उसको बनाया है। तो उसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो चाइना से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का भी पता लगा लेता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनका जो OTH रडार सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। तो इसके बाद जो फ्रांस है उनके पास 2000 किलोमीटर तक ट्रैक करने लायक OTH रडार मौजूद है, और जो चाइना है उनके पास 3000 किलोमीटर तक ट्रैक करने लायक जो OTH रडार सिस्टम है वो मौजूद है। तो 3000 किलोमीटर की रेंज के साथ जो चाइना है वो पूरे जापान को कवर कर लेता है। तो उन्होंने भी पहले फेज में 800 किलोमीटर और साथ में सेकंड फेज में 3000 किलोमीटर तक ट्रैक करने लायक एक OTH रडार को बनाया। तो सबसे पहले तो जो OTH रडार है ये BMD की मदद करेंगे, ये BMD सिस्टम का एक हिस्सा होने वाले हैं। तो इसके बाद बात करें हम सेकंड एक और फेज की यहाँ पर, जिससे जो 5000 किलोमीटर तक ट्रैक करने लायक रडार्स को बनाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो F-35 है उसमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगा है वो लगभग 1500 किलोमीटर से जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको ट्रैक कर सकता है। और इस सब के अलावा जो भारत का MK है उसमें भी जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा वो लगभग 1000 किलोमीटर से जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको ट्रैक करने में कैपेबल होगा। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फाइटर जेट वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है अगर आप बड़े वेपन से उनको कंपेयर करें। तो इसके बाद उसके ऊपर जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम जाता है वो उससे भी और ज़्यादा छोटा होता है। तो इतना छोटा होने के बावजूद भी वो हजारों किलोमीटर तक ट्रैक करने में कैपेबल है। तो इसी तरह भारत यहाँ पर जो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है उनका इस्तेमाल करेगा, और उनको बड़े लेवल पर यहाँ पर इस्तेमाल में लिया जा सकता है, जिससे कि हम हजारों किलोमीटर तक जो हमारे एरियल टारगेट हैं उनको यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है और इस सब के अलावा जो OTH रडार है, और इसके बाद जो नॉर्मल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली और साथ में पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। 3D जो रडार है उनको भी यहाँ पर यूज़ में लिया जाएगा। तो काफ़ी सारे जो रडार और साथ में ट्रैकिंग सिस्टम है उनका यहाँ पर BMD सिस्टम में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये इतनी दूरी तक अपने टारगेट को ट्रैक करने में कैपेबल होगा। तो इससे पहले भी बहुत से लोगों का ये डाउट था, क्वेश्चन था कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तो बना रहा है, लेकिन हम कैसे इतनी दूरी तक जो टारगेट है उनको ट्रैक करेंगे, कैसे इतनी पावरफुल रडार्स को हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो सबको क्लियर हो चुका होगा। इससे पहले ये तो सबको क्लियर था कि जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज तो यहाँ पर 5000 किलोमीटर छोड़ दीजिए 10,000 किलोमीटर तक की जा सकती है, लेकिन हम कैसे रडार को यहाँ पर इतना पावरफुल और साथ में कैपेबल बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप सबको इससे जो है क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद पहले रिपोर्ट किया गया था कि भारत 2023 में जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको डिप्लॉय कर सकता है। इसमें 200 से लेकर के 3000 किलोमीटर तक की जो मिसाइलें हैं वह शामिल रहेगी, और 5000 किलोमीटर की जो प्रद्युम्न डिफेंस व्हीकल है उसके ऊपर भारत काम कर रहा है। तो राजस्थान में 850 हेक्टेयर और साथ में वहीं के एक जिले में 250 हेक्टेयर की जो जमीन है वो इस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए DRDO को दी जा चुकी है। और कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया गया था कि भारत S-400 के ऑफर होने के बावजूद भी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको यहाँ पर प्रेफर करेगा। तो इस सब के अलावा ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको समझना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, और ये एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम होगा जिसको एक ही जगह पर जो है इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसके बाद भी अगर इस एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर कोई भी जो अपडेट या फिर रिपोर्ट सामने आती है तो मैं वीडियो बना करके आप सबको बता दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।